तो वेलकम माय डियर स्टूडेंट पर फिर स्वागत महाकाल स्टडी पेन में। तो आज पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन में क्या है कि 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम काफ़ी का मूल्य 183 रुपये है तथा 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम काफ़ी का मूल्य 213 रुपये है। तो 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम काफ़ी का मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जब इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, हल लिखेंगे। उसके बाद क्या है आपका माना, ठीक है, माना कि क्या है आपका चाय, माना कि 1 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या मानते हैं, 100 रुपये मानते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसी प्रकार से 1 किलोग्राम काफ़ी का मूल्य क्या मान लेते हैं, y रुपये। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद है प्रश्नानुसार जो बोलेगा उसको करना है। प्रश्नानुसार क्या बोला है कि 15 किलोग्राम चाय और चाय को 100 माने, तो यहाँ पे लिखेंगे 15x प्लस, अब दोनों का मूल्य ना आपस में योग कर कितना बना है, 183 रुपये बना। तो यहाँ पर 17 केजी किलोग्राम क्या है, काफ़ी है। तो 17 और काफ़ी क्या माने है, वही माने है, तो वही लिखेंगे इक्वल टू 183 रुपये। समीकरण 1 दे देता हूँ। फिर द्वितीय प्रश्नानुसार में क्या है आपका 25 किलोग्राम चाय, तो यहाँ पर लिखेंगे 25x प्लस 13 किलोग्राम काफ़ी का मूल्य कितना है, 213 रुपये है। तो 213 रुपये समीकरण तो दे देता हूँ। यहाँ तक क्लियर होगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर ए और बी से मिलकर बना है, समीकरण 1 बना है, ये भी ए बी से मिलकर बना हुआ है। तो देखो दोनों का गुणज यदि आपस में समान नहीं है, ए वाला, ठीक है, ए वाला समान नहीं है, आपको मुन्ना इसमें भी मुन्ना है, समान नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। यानी 15 और 25 के एलसीएम निकाल लेते हैं। यानी लघुत्तम समापन 5 जाएगा, 5 से 15 हो गया, 5 × 25 हो गया। फिर से 5 से लेके तो 5 × 5 हो गया, 3 से उतर गया, फिर 3 × 1 = 3 हो गया। तो 25 दिया 75 हो गया। यहाँ पर 75 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमारे पास एलसीएम कितना आ गया है, 75 आ गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 75, तो समीकरण 1 में ए पर, यहाँ पर इसको ए मान लेते हैं समझाने के लिए, ए और बी, ए पर कितना गुणा करें कि 75 हो जाए, इस बात को याद रखना है कि कितना गुणा करें कि 75 हो जाए, समीकरण 1 के लिए है। उसी प्रकार समीकरण 2 में कितना का गुणा करें कि 25 में कि 25 75 बन जाए, इसको याद रखना है। इसको समान करने के लिए, दोनों का गुणज को समान करने के लिए इस प्रकार से एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद इसमें ए पर कितना का गुणज करें कि 75 हो जाना चाहिए एलसीएम। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखो 15 का पहाड़ा, समीकरण 1 में अब दोनों पक्षों में गुणा करना है ना, इसको दोनों पक्षों में, यानी भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों पर गुणा करना है, ठीक है। समीकरण 1 में, ठीक है, कितना गुणा करने पर 75 हो रहा है, तो 3 का 5 का ना, 5 का गुणा करेंगे तो 75 हो जाएगा। देखो 15 × 5 करेंगे, 5 × 5 = 25 हो गया, 2 आ गया, 5 7 75 हो गया। तो 5 का गुणा कर रहे हैं, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में लिख लेना है, दोनों पक्षों में 5 का गुणा करने पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न लिख लेते हैं हम 75x प्लस 17 जो y इक्वल टू, अब दोनों पक्षों में है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में गणना करने हैं 5 का। अब इसमें भी 5 का कर लेते हैं, तो कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कितना हो गया, 75x हो गया, ठीक है। इसको 17 × 5 कितना हो गया, 5 7 35 का 5 हो गया, हाथ में आया 3, अब 5 है, 1 × 5 5 3 8 हो गया, यानी 85 y हो गया। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर कर लेते हैं, 5 3 15 हो गया, तो 5 लिखेंगे, हाथ में 1 हो गया, 8 5 40 और 1 41 हो गया, 4 बचा है, फिर 5 है और 1 5 1 5 हो गया, 5 4 9 हो गया है। तो इतना हो गया, तो इतना रुपया हो गया आपका। यहाँ तक क्लियर है, हो गया। अब इसको फिर से दे देता हूँ, समीकरण 3 दे देता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसी प्रकार से फिर करना है कि समीकरण 2 में अब कितना गुणा करेंगे 75 में, तो 25 में कितना गुणा करेंगे तो कि एलसीएम 75 हो जाएगा। तो 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो दोनों पक्षों में 3 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड दोनों में। तो यहाँ पर क्या आपका 25x है प्लस क्या है आपका 13y है, इक्वल टू क्या है 213 है, ठीक है। अब दोनों पक्षों में कितना गुणा कर रहे हैं, तो 3 का, यहाँ पर भी 3 का कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो गया। अब देखो यहाँ पर दोनों गुणज समान हो जा रहा है ना, हाँ, तो 75x हो गया, फिर क्या है 3 3 9 हो गया, 3 1 कम 3 हो गया, 39y हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया।
ठीक है। उसके बाद इसको भी पढ़ लेते हैं। 3 3 9 हो गया, 3 1 कम 3 हो गया, 3 2 6 हो गया, इतना रुपये हो गया। ये आपका समीकरण 4 दे देते हैं। देखो फिर से अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 में घटाने पर। डियर स्टूडेंट, अब समीकरण 3 में 4 को घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लिया हूँ 75x प्लस 85y इक्वल टू कितना, समीकरण 3 में 915 है तो इतना लिख लिया। फिर उसके बाद समीकरण 4 में क्या, 75x प्लस 29y इक्वल टू क्या है आपका, अब घटा रहा है तो माइनस का साइन लिख रहे हैं, ठीक है। समीकरण 3 में समीकरण 4 को हटाया तो माइनस का साइन लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए क्या होंगे, वो साइन चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब माइनस है, माइनस और प्लस का माइनस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर समझाने के लिए, ये प्लस 75 है और माइनस है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आपका देखो, एक से कैंसिल हो गया, 85y में 29y कितना बचेगा हमारे पास। अब देखो 15 में 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका, ठीक है। 6 बच गया है। अब यहाँ पर 7 हो गया, 7 में 3 गया तो कितना बचेगा, 4 बचा है और 4 वाई है तो वाई लिखेंगे। अब यहाँ पर घटा देते हैं, फिर 15 में कितना गया, 9 गया तो कितना बचेगा आपका, ठीक है। यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, 15 में 9 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर अब 0 बच गया है तो 10 में 3 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा। अरे कितना हो गया आपका, 8 हो गया तो 8 में 2 जाए, 8 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो फिर से अब वाई को वहीं पर रहने देते हैं। अब 276 रुपये हो गया। अब 86 को यहाँ पर ले आते हैं तो इसका पहाड़ा पढ़ेंगे कि दोनों को आपस में ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 से कटा दें, 2 2 ने 4 2 3 6 हो गया, फिर 2 1 2 2 2 3 6 हो गया, 2 8 16 हो गया, ठीक है। अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 23 का कि 138 हो जाना चाहिए। तो देखो 3 का पहाड़ा पढ़ो, ठीक है। 3 छक्का 18 हो रहा है। यहाँ पर देखो 3 का होगा, 3 छक्का 18, 8 हो गया, हाथ में 1 हो गया, 6 2 ने 12 1 13 हो गया। तो कितना बार में जा रहा है, तो 6 बार में पूरा कैंसिल हो जा रहा है। तो वाई का मान कितना निकल गया है, 6 निकल गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब वाई के मान को कहाँ पर रखेंगे, कहीं पर रखेंगे, किसी पर भी संख्या पर रखेंगे तो वाई का मान रखेंगे पर एक्स का मान निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो इसी को हम समीकरण 1 में रखेंगे, वाई के मान को समीकरण 1 में है। तो समीकरण 1 को क्या माने थे हम लोग कि 15x, ठीक है। यहाँ पर माने थे 15x प्लस कितना है आपका 17y इक्वल टू कितना है 183 रुपये है, ठीक है। अब वाई का मान कितना निकल गया, 6 निकल गया। तो यहाँ पर रखेंगे 15x हो गया है आपका। अब देखो 17 वाई की जगह हम कितना रखेंगे, 6 रखेंगे इक्वल टू क्या है आपका 188 रुपये। कहीं किसी भी समीकरण पर रखें पर लेकिन निकल जाएगा यहाँ पर, लेकिन ईजी है तो इसमें रखेंगे पहले में, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका 15x प्लस कितना है, आप देखो 7 छक्का कितना होता है 42 होता है, हाथ में 4 आ गया और 6 कम 6 6 6 4 10 हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इक्वल टू कितना है 183 है, ठीक है। अब ये प्लस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसको घटा देंगे 183 में। अगर ये प्लस 102 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो 102 हो गया, माइनस हो गया। फिर अब 3 में 2 गया तो कितना 8 हो गया, फिर 8 हो गया 81 हो गया। अब देखते हैं x बराबर कितना निकल गया है 81 बटे, अब भिन्न में चला जाएगा 15, यहाँ तक हो गया। फिर आपको इसको कटा लेते हैं, कितना कटा लेते हैं 5 कितना 3 से जाएगा, 3 पंचे 15 हो गया, 3 पंचे 15 हो गया और 3 2 6 हो गया, 2 बचा है तो 3 सत्ते 21 हो गया। यहाँ तक हो गया, ठीक है। 3 7 21 अब नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं फिर से, अब 27 भागित 5 करेंगे, ठीक है। तो 5 पछे 25 हो गया आपका, ठीक है। अब बचा है 2 पॉइंट लगा देते हैं 0 2 तो कितना 5 चौक 20 हो गया। तो यानी कितना हमें निकला गया है फिर 5 पॉइंट कितना निकल गया है आपका, एक्स का मान निकल गया है आपका 5.4। यहाँ तक निकल गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप देखते हैं कि 7 किलोग्राम चाय, तो चाय क्या मान है एक्स, तो यहाँ पर क्या करना है, अब एक्स वाई का मान निकल गया है। तो हमें प्रश्नानुसार फिर से क्या माना गया कि 7 किलोग्राम चाय, तो यानी 7 एक्स किलोग्राम चाय का मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, अब 7 एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 7 गुणित एक्स का मान निकला गया है 5.4 निकला गया है। गुणा कर लेते हैं 7 चौक 28 का 8 हो गया, हाथ में आया 2 हो गया, 7 पंचे 35, अब 35 हो गया, 35 ले 36 37 हो गया। तो ठीक है, 37 पॉइंट लगाए तो पॉइंट लगा देते हैं। तो ये कितना आ गया आपका कि 7 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना हो गया 37 रुपये है। और दोनों का आपस में मूल्य पूछा है ना, तो 1 किलोग्राम काफ़ी का मूल्य कितना है, तो यहाँ पर लिख लेना है 1 किलोग्राम काफ़ी का मूल्य कितना दिया है आपका 6 रुपये है, ठीक है। तो 6 रुपये है तो यहाँ पर 6 रुपये लिख लेते हैं। आपस में दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 8 का 8 हो गया और 6 12, ठीक है। यहाँ पर 7 6 कितना हो गया 13 हो गया, 13 का 3 हो गया, हाथ में 1 हो गया, 43.8 रुपये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से
पांचवा क्वेश्चन देखो। छठा क्वेश्चन में क्या है, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ वह गाय हैं जिसकी कुल संख्या यानी दोनों कबूतर और गाय की कुल आँखों की संख्या 120 है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। तथा पैरों की संख्या यानी गाय और कबूतरों कुल पैरों की संख्या कितना है, 180 है। तो बताइए उस व्यक्ति के पास कितने गाय और कितने क्या है कबूतर हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है, हल माना कि क्या है आपका कबूतर की संख्या, ठीक है, मान लेते हैं कबूतर की संख्या को क्या मानते हैं, x मानते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसी प्रकार से गायों की संख्या क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं कबूतर में कितने आँख होंगे और गाय में कितने आँख होंगे, 2 ही आँख होगा ना। यहाँ तक क्लियर है। तो उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे फिर से, चूँकि कबूतर की आँखों की संख्या वह गाय की आँखों की संख्या, की संख्या, ठीक है, कि कुल संख्या बराबर कितना दिया है, यहाँ पर 120 दिया है, ठीक है। और कबूतर को क्या माने हैं, x माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कबूतर में भी 2 आँख होता है और गाय में भी 2 आँख होता है। तो क्या मानेंगे, 2x + 2y = क्या है, 120 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या निकल सकता है, 2 कॉमन निकल सकते हैं। तो x + y = 120, ठीक है। अब इसको भट्टे में चला जाएगा तो x + y बराबर क्या हो जाएगा, 120/2 हो जाएगा। 2 1 कम 2 2 छक्का 12 हो गया, यानी 60 आ गया। तो कितना है देखो, अब इसको दे देते हैं समीकरण 1 दे देते हैं। अब x से y बराबर क्या निकल गया, 60 निकल गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसी प्रकार से पुनः क्या कहेंगे, अब देखो फिर से कबूतर के पैरों की संख्या, ठीक है, कबूतर और पैरों की संख्या और गाय पैरों की संख्या टोटल कुल दिया है 180 दिया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कबूतर की पैरों की संख्या, कबूतर की पैरों की संख्या वह गाय के पैरों की संख्या, गाय की पैरों की संख्या, ठीक है, संख्या बराबर कितना दिया है, 180 दिया है, ठीक है। अब देखो कबूतर में कितना पैर होता है जी, 2 होता है। कोई भी पक्षी में कितना पैर होगा, 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कबूतर को माने हैं x माने तो क्या है 2x, और गाय में कितना पैर होगा, 4 पैर होगा, ठीक है। तो +4y = 180 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ आया ना कि गाय बराबर 4, गाय में कितने पैर होगा, 4 पैर होगा, और कबूतर में कितना पैर होगा, तो 2 पैर होगा, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या निकल सकता है, 2 कॉमन निकल सकते हैं। तो x + इसको फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 हो गया और y हो गया = 180 हो गया, ठीक है। समझ आ गया। यहाँ पर कॉमन 2 ही निकला है, ठीक है। अब देखते हैं फिर से x + 2y, अब इसको भिन्न में चला जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 1 कम 2 2 × 18 2 0 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या निकला है, x + 2y = 90 निकला है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको समीकरण 2 दे देते हैं, ठीक है। अब इसको फिर से क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, यहाँ पर देखो डियर स्टूडेंट, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। 2 में क्या दिया है आपका, x + 2y = 90 है, और 1 को घटा देना है। तो x + y = कितना है आपका, यहाँ पर 60 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। घटाना है तो माइनस का साइन डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको वैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस प्लस कितना होगा, माइनस होगा। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब देखो ये +2y में -y जाएगा तो कितना बचेगा, 1y बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर -60 में +90 में -60 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो y का मान निकल गया है आपका, 30 निकल गया है। क्लियर हो गया। अब y को मान को, y को क्या माने थे हम, कबू क्या माने थे जी, आप क्या माने थे, गाय माने थे, ठीक है। तो अब देखो फिर से इसको, अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर 1 में क्या है आपका, x + y = 60 है, ठीक है। तो y को यहाँ पर x + y = कितना है, 60 है समीकरण 1 में। और y का मान कितना निकला, यहाँ पर 30 निकला है। तो y का मान कितना निकला, 30 रख देते हैं =
60, ठीक है। और x बराबर अब प्लस 30 उधर हम 75 करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 60 माइनस 30 में घटाएंगे तो क्या है, x बराबर 30 निकल गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि x बराबर भी हमें 30 निकला है और y बराबर भी 30 निकला है। तो हमें क्या पता है उस व्यक्ति के पास कितने गाय और कितने कबूतर है। तो हम देखते हैं कबूतर क्या माने थे, x माने थे, और गाय क्या माने थे, y माने थे। तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो आप, उस व्यक्ति के पास, ठीक है, कबूतर की संख्या क्या है आपका 30 है, ठीक है। और गाय की संख्या 30 है। ये आपका आंसर, ठीक है। तो क्या है, 30 गाय और 30 कबूतर है। इस प्रकार वीडियो कैसे रहा है ये तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।